हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस को कंप्लीट कर लिया था और आज से हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस से हम क्या समझते हैं? एक ऐसी इंफॉर्मेशन या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी प्रकार का डेटा जब कंप्यूटर के द्वारा दिया जाए और किसे दिया जाए, उसे यूज़ करने वाले यूज़र को। जब भी कंप्यूटर अपना कोई भी डेटा, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर ने सेव कर रखी है उसे प्रोवाइड करवाए, उसे सेंड करे एक यूज़र के पास में, उसे हम बोलते हैं आउटपुट। और कंप्यूटर से बाहर आने वाला जो डेटा है वो कहलाता है आउटपुट। जिस डिवाइस के माध्यम से वो आएगा उन डिवाइसेस को हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस हम कौन कौन सी देखते हैं? एक हमारी मॉनिटर या इसे हम बोल सकते हैं डिस्प्ले, सेकंड पे आ जाएगा प्रिंटर, थर्ड पे प्लॉटर या फिर फोर्थ पे आ जाएगा स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, फिफ्थ पे वो सभी वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम आ जाएंगे जिनके माध्यम से हमें या यूज़र को आउटपुट के अंदर वॉइस टाइप का डेटा मिले। इसमें हमें जो ध्यान देने वाली बात है, एक तो ये कि जो आपको आउटपुट मिलेगा वो हमें दो फॉर्म के अंदर मिल सकता है। उसमें से एक टाइप हो सकती है सॉफ्ट कॉपी और दूसरे टाइप का डेटा हो सकता है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है? जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं बट उसे हम टच नहीं कर सकते। और हार्ड कॉपी कौन सी होती है? जिसे हम देख भी सकते हैं और हम उसको टच भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए समझें तो जब आप अपने फ़ोन से एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो, वो एडमिट कार्ड अगर आप डाउनलोड होने के बाद फ़ोन के अंदर स्क्रीन में ही देख रहे हो कि आपका सेंटर कहाँ पे आया है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, आपका नेम, फादर नेम, रोल नंबर, ये सब सही है या नहीं, ये सब डिटेल आप अगर फ़ोन के अंदर देख रहे हो तो वो आपकी कौन सी कॉपी होती है? सॉफ्ट कॉपी। क्योंकि उस एडमिट कार्ड को आप फोल्ड नहीं कर सकते, उसे टच भी नहीं कर सकते। और अगर स्क्रीन को आप टच कर रहे हो तो वो तो आप एक फ़ोन को टच कर रहे हो बट उस कॉपी को तो टच नहीं कर सकते। उसी के अगेंस्ट में अगर हम इस एडमिट कार्ड की एक कॉपी प्रिंटर के माध्यम से निकलवा लें और फिर जो हमें एक पेज मिलता है, A4 साइज़ के पेज पर हमने वो जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा के निकलवाया है उसका एक प्रिंट आउट, उसे हम बोलेंगे हार्ड कॉपी। इस हार्ड कॉपी को आप फोल्ड भी कर सकते हो, इसे अपने साथ कहीं पे लेके भी जा सकते हो, इसको टच भी कर सकते हो, इसमें डिटेल भी देख सकते हो। मेजर फ़र्क ये ही है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का, इसे आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के, तो वो चीज़ हम देख लेंगे। अब जैसे आपने कोई इमेज या कोई डॉक्यूमेंट, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और वो आपके फ़ोन के अंदर है, तो उसे हम एक तरह से बोलते हैं कि वो हमारे पास टेम्परेरी नेचर के अंदर प्रोवाइडेड है। अगर आपका फ़ोन फॉर्मेट हो गया तो वो एडमिट कार्ड हमारे पास नहीं रहेगा, हमारी मेमोरी में नहीं रहेगा। अगर वो हमसे गलती से डिलीट हो गया तो भी वो हमारी मेमोरी में नहीं रहेगा। बट अगर आप किसी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेते हो और प्रिंटर से उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेते हो, उसका नेचर किस तरीके से होता है, उसे हम कहते हैं कि वो हमारे लिए परमानेंट है। वो हमारे पास हमेशा रहेगा अगर वो हमारे पास हार्ड कॉपी में उपलब्ध है। हार्ड कॉपी के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक हार्ड मटेरियल होना चाहिए जिसके ऊपर हमें वो डेटा प्रोवाइड हो, या तो वो हमारे पास पेपर हो कोई, या कोई मटेरियल हो किसी भी टाइप का। इसमें हमें कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये हमें एक सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से दिख रहा है। इसमें हमें कोई स्पेशल किसी मटेरियल की, किसी पेज की ज़रूरत नहीं है।
जिसमें हम इस डेटा को देख सकें। हार्ड कॉपी के लिए हमें एक अलग से प्रिंटर की ज़रूरत रहती है, बट सॉफ्ट कॉपी में हमें किसी भी तरह के प्रिंटर, प्लॉटर किसी की भी ज़रूरत नहीं रहती। बट हार्ड कॉपी में अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको प्रिंटर की रिक्वायरमेंट 100% रहेगी, अदरवाइज़ आप उसकी हार्ड कॉपी निकालोगे कैसे। तो ये तो बात हमने की कि आउटपुट क्या होता है और आउटपुट में हमें कितने टाइप के डेटा मिलते हैं। एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसको हम टच नहीं कर पाएंगे, उसे सिर्फ हम देख सकते हैं, उसमें कोई अलग से मटेरियल नहीं चाहिए होता, वो टेम्परेरी नेचर की होती है। बट हार्ड कॉपी अगर हमें चाहिए तो हमें एक तो उसको कॉपी को निकालने के लिए कोई ना कोई मटेरियल चाहिए, कोई पेपर चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें एक डिवाइस चाहिए, प्रिंटर चाहिए जो उस कॉपी को निकाल सके। तो 1 बाय 1 अब हम सभी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल के अंदर। नंबर 1 पे हमारी आउटपुट डिवाइस आ जाती है मॉनिटर। मॉनिटर को हम मोस्ट पॉपुलर सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के अंदर कंसीडर करते हैं। इसमें जो आपको स्क्रीन दिखती है उस स्क्रीन को हम बोलते हैं VDT। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। अब ये जो आप डिस्प्ले देखते हो, ये डिस्प्ले भी 2 तरह की होती है। इसमें एक तो आपने देखे होंगे CRT मॉनिटर और एक आपने देखे होंगे LCD मॉनिटर। CRT की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। और LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मेजर अगर इन दोनों में फ़र्क देखें तो इनकी टेक्नोलॉजी का फ़र्क आ जाता है। इसके अंदर अदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जो काफ़ी पुरानी है। LCD के अंदर हम अदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। दिखने में ये टेलीविज़न की तरह हमें दिखते हैं। जो टेलीविज़न है वो CRT की तरह ही काम करते हैं, उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर टेलीविज़न आए थे। वो आपने देखा होगा कि डिस्प्ले के पीछे एक बहुत बड़ा सारा डब्बा होता है, उस डब्बे के अंदर पूरी उसका जो सिस्टम है वो लगा होता है। ये इतना हैवी होता है कि हम इसे कहीं पे भी मूव नहीं कर पाते। वेट के अंदर बहुत हैवी होता है। मूव नहीं कर पाने के कारण हम बोलते हैं कि जो CRT मॉनिटर होते हैं वो नॉन पोर्टेबल होते हैं, उनको हम कहीं पे भी मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। हमारे घर के अंदर भी हमने लगाए तो हम उसको एक जगह पे फिक्स रख देते थे, उनको इधर उधर ले जाना बहुत मुश्किल काम हो जाता था क्योंकि उनका वेट भी बहुत भारी होता था। अब ये मॉनिटर जो हैं ये लाइट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, पावर ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। साइज़ इनका लार्जर होता है किसके कंपैरिजन में? LCD के कंपैरिजन में, ठीक है। और अगर LCD की बात करें तो LCD मॉनिटर पोर्टेबल होते हैं और थिनर भी होते हैं। लेस वेट होता है उनमें, कम वज़न होता है, पतले होते हैं और पोर्टेबल होते हैं। उन्हें हम उठाकर कहीं पे भी रख सकते हैं। उनका वेट काफ़ी कम होता है अगर कंपैरिजन करें CRT के साथ में। ये लेस पावर कंजप्शन करते हैं, साइज़ में भी ये स्मॉल होते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इनका जो रेजोल्यूशन होता है वो CRT के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होता है। इसमें जो इमेज की क्वालिटी होती है, डिस्प्ले की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू CRT। तो इतनी ये जो इनके बीच के डिफरेंस है ये आपको ध्यान में रखने हैं। इनके लिए आप इसमें नोट्स बना लेना, एग्जैक्टली ये एक एक पॉइंट आप देख लेना और इनको अलग से मेंशन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो इनके डिफरेंस पर, इनकी फुल फॉर्म के ऊपर इस तरीके से ही पूछे जाते हैं कि जैसे इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि पावर कौन ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो CRT मॉनिटर जो होते हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं LCD और LED के कंपैरिजन में। अब आजकल हम LCD भी यूज़ नहीं करते, अभी जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो है LED। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम इसे यूज़ करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है लाइट एमिटेड डायोड। तो आपको अभी सिर्फ इतनी ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो मॉनिटर होते हैं वो 2 तरह की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इनमें से एक है CRT और दूसरे हमने बात की थी LCD। CRT के ये डिफरेंस होते हैं और LCD के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। और LCD के बाद अब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है लाइट एमिटेड डायोड। इनके अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कैसे ये काम करते हैं, कैथोड रे ट्यूब क्या होती है
और लाइट एमिटेड डायोड, इसके अंदर डायोड कैसे काम करता है और इसमें किस चीज़ का लिक्विड होता है। तो ये सब चीज़ें हम जब कंप्यूटर ग्राफिक्स को देखेंगे तब हम मॉनिटर को एकदम अच्छे से डिटेल डिस्कशन इसका करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अभी एज अ आउटपुट डिवाइस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मॉनिटर, एलसीडी और एलईडी। और ये किस तरह की डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे हम डेटा को दो तरह से देख सकते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। तो ये अभी तक इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो सीआरटी मॉनिटर अगर देखें तो वो इस तरीके का दिखता था। इसमें ये जो आप पीछे का पोर्शन देख रहे हो ये इतना ज़्यादा हैवी होता है कि आप इसको अगर एक बार कहीं पे सेट कर दो तो परमानेंटली आप उसको वहीं पे यूज़ करते हो। आप इसको रेगुलर रूटीन में इधर उधर लेके जाने में ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर एलईडी और एलसीडी की बात करें तो वो दिखने में कुछ ऐसी होती हैं, जैसे ये एलसीडी है और ये एलईडी है, तो आपको दिखने में तो ये दोनों एक जैसी लग रही होगी, बट एलसीडी जो होती है उसके अंदर टेक्नोलॉजी कुछ अलग काम करती है और एलईडी की जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल लेटेस्ट है। इसमें 4K वीडियो भी सपोर्ट होते हैं, बट इसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं दी गई थी। और एलईडी जो है वो कुछ और ज़्यादा लाइट वेट में हमें प्रोवाइडेड है। अगर हम बात करें एलसीडी के साथ में, तो प्रिंटर बहुत ही यूज़फुल एक आउटपुट डिवाइस है जिसे हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। अगर हमें डेटा चाहिए हार्ड कॉपी के अंदर, तो हार्ड कॉपी में आउटपुट लेने के लिए हमें प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब प्रिंटर क्या करता है कि प्रिंटर एक सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करता है हार्ड कॉपी के अंदर। उसके लिए उसे मटेरियल क्या चाहिए, पेपर चाहिए, और पेपर के साइज़ जो हैं वो अलग अलग डिपेंड करते हैं कि वो A4 साइज़ का पेपर है, लीगल टाइप का पेपर है, उसका साइज़ अलग अलग हो सकता है उसके यूज़ के अकॉर्डिंग। प्रिंटर भी हम बिल्कुल डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जितने भी टाइप के प्रिंटर हैं उनकी वर्किंग कैसे है उनको अलग से पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि जो प्रिंटर है वो किसका एग्जाम्पल है, एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। प्रिंटर के अलावा हमारे पास 3rd नंबर की आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, जिसमें हम कंसीडर करते हैं प्लॉटर को। अब इस प्लॉटर डिवाइस को अगर हम देखें और साथ में पढ़ेंगे प्रिंटर को, तो प्रिंटर से भी हम पेपर के ऊपर प्रिंट लेते हैं, एक हार्ड कॉपी के ऊपर प्रिंट लेते हैं, और प्लॉटर से भी हम एक हार्ड कॉपी के ऊपर प्रिंट लेते हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या है फिर, अगर दोनों का काम प्रिंट लेने का है? तो प्रिंटर के ऊपर एक तो पेपर का साइज़ छोटा होता है, जैसे A4 पेपर का पेज हो गया, लीगल पेपर का पेज हो गया, ये सब हम प्रिंटर की हेल्प से इजीली प्रिंट कर लेते हैं। बट अगर बात करें प्लॉटर की, इसमें हार्ड कॉपी के लिए हमारे पास पेज का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और इसमें हम किस चीज़ का प्रिंट लेते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उसके नक्शे इनके ऊपर बनाते हैं, या किसी सिटी का पूरा प्लान करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं प्लॉटर का, या हमें कोई बहुत बड़े बैनर के ऊपर प्रिंट निकालना है तो हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक अच्छी क्वालिटी के साथ में, हाई क्वालिटी के साथ में अगर हमें प्रिंट करनी है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, प्लॉटर की हेल्प लेंगे। प्रिंटर से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। इसका आप एकदम ध्यान रखना कि प्रिंटर का यूज़ हम रेगुलर रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं, पेपर का साइज़ छोटा होता है, इसकी क्वालिटी, पेपर प्रिंट की क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू प्लॉटर थोड़ी कम होती है। अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग अगर हमें चाहिए तो हमें प्लॉटर का यूज़ करना होगा। इसमें पेज का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। यूज़ कौन करता है इसे, आर्किटेक्ट हुए, इंजीनियर हुए, उनको कोई डिज़ाइन बनाना है पुल का, कोई सिटी को प्लान करना है, उसका डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, या कोई कार का डिज़ाइनिंग बनाना है, बाइक का डिज़ाइन बनाना है, तो वो क्या करते हैं, प्लॉटर का यूज़ करते हैं। इसमें हम एयरक्राफ्ट का भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, कि एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन बनाना है, तो ये सब कंसीडर इसी के अंदर करेंगे हम प्लॉटर के अंदर। और दूसरी चीज़ प्लॉटर में कि इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो बेस्ट होती है सबसे। अब जैसे प्लॉटर अलग अलग तरह के होते हैं, प्लॉटर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, ड्रम प्लॉटर, तो इनको भी हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल डिस्कशन उसका करेंगे।
अभी आपको प्रिंटर और प्लॉटर के बीच का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। और पेपर के ऊपर प्रिंट लेना है तो बिल्कुल सेम प्रिंटर की तरह प्लॉटर भी हमें आउटपुट यूनिट के अंदर पढ़ने को मिलेगा। नंबर 3 पे अगर बात करें आउटपुट यूनिट की तो इसमें आ जाएगा स्क्रीन, इमेज, प्रोजेक्टर। इसका ज़्यादा नाम तो आपने प्रोजेक्टर ही सुना होगा। जो प्रोजेक्टर होता है, इस जगह पे प्रोजेक्टर के आगे लाइट को पास करने के लिए एक सिस्टम लगा होता है, जिसमें से लाइट उसके सामने जो सरफेस है उसके ऊपर गिरती है। अब ये जो सरफेस है ये कोई वाइट बैकग्राउंड भी हो सकता है, ब्लैक बैकग्राउंड भी हो सकता है, कोई कपड़ा भी हो सकता है, जैसे कोई क्लॉथ हो गया, ब्लैक क्लॉथ, वाइट क्लॉथ हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है। एजुकेशन के अंदर देखें तो हमारा जो वाइट बोर्ड होता है वो भी हो सकता है। और इसका यूज़ हमने मोस्टली हमारे जो कॉलेज के अंदर यूज़ करते हैं प्रोजेक्टर, उसमें देखा ही है। अब ये प्रोजेक्टर जो होता है उसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जब हमें एक बहुत बड़े ग्रुप को, एक बहुत बड़े समूह को अगर कोई ट्रेनिंग देनी है, किसी बात के बारे में समझाना है, कोई मीटिंग लेनी है या कोई प्रेजेंटेशन दिखानी है, उस जगह पे हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। तो जो डेटा कंप्यूटर के अंदर होता है वो इस प्रोजेक्टर की हेल्प से बाहर हम किसी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, किसी सरफेस के ऊपर दिखाते हैं। तो जो डेटा प्रोजेक्टर की हेल्प से हम बाहर लेके आए, उस लिए ही इसे एक आउटपुट डिवाइस के रूप में कंसिडर किया जाता है। प्रोजेक्टर अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से एक डिवाइस दिखेगी। इसमें से ये जो आप देख रहे हो यहाँ से लाइट निकलती है और इस लाइट के साथ में डेटा जो है वो सामने रखी हुई स्क्रीन के ऊपर हमें एक बड़ी फॉर्म के अंदर दिखाई देता है। प्रोजेक्टर काम कैसे करता है? तो सबसे पहले जब हमें प्रोजेक्टर का यूज़ करना है, जैसे अपनी प्रेजेंटेशन को दिखानी है एक ग्रुप ऑफ पीपल को, बहुत सारे लोगों को, एक पूरी भीड़ को, या फिर मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोगों को, सबसे पहले हमें अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है या जो डेटा हमें दिखाना है उसे हम प्रिपेयर करते हैं। देन हम कंप्यूटर में प्रोजेक्टर की हेल्प से आउटसाइड जो हमारी स्क्रीन है उसके ऊपर शो करवा देते हैं। ये प्रोजेक्टर जो है वो प्लग होता है आउटसाइड से, मतलब ये एक अलग डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के अंदर हम प्लग करते हैं। प्लग मतलब एक प्लग के माध्यम से, वो USB प्लग भी हो सकता है या फिर कोई अदर कनेक्टर भी हो सकता है, उसकी हेल्प से कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। तो ये एक आउटसाइड में एक यूनिट होती है, एक डिवाइस होती है जिसे कंप्यूटर के साथ में यूज़ करते हैं। डेटा को बिग स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ आपने मूवी हॉल में भी देखा होगा। वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्टर होता है जिसमें सभी सीट के ऊपर एक लाइट इस तरीके से सामने वाले पर्दे पे गिर रही होती है और वो हमें एक बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ में पूरी मूवी को दिखाता है। वैसे ही क्लासरूम की अगर बात करें तो हमें जो हमारा वाइट बोर्ड होता है उसके ऊपर प्रेजेंटेशन टीचर के द्वारा दिखाई जाती है। और प्रोजेक्टर टेक्स्ट को तो सपोर्ट करता ही है, PDF को सपोर्ट करता ही है, साथ में इमेज को भी सपोर्ट करता है। इसमें हम कोई ऑडियो भी चला सकते हैं, जैसे कोई बैकग्राउंड वॉइस हो गई, और इसमें हम कोई वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को प्रोजेक्टर जो है वो सपोर्ट करता है। तो इजीली हम किसी भी मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल अपने प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी यूज़र को दिखा सकते हैं। तो ये आपने देखिए कि आज हमने डिस्कस किए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस। इन तीनों डिवाइसेस को आपको रिवाइज़ करना है और अच्छे से पढ़ना है कि इनकी वर्किंग कैसे काम करती है। और प्रिंटर के लिए हमने बात की थी, अलग से वीडियो बनाएंगे, और प्रोजेक्टर को भी हम एक अलग से वीडियो के अंदर सेपरेट वीडियो में देखेंगे। मॉनिटर की जो वीडियो होगी, मॉनिटर के अंदर LCD, CRT और LED, ये तीनों, इनके अंदर की फंक्शनिंग कैसे काम करती है वो जब हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को पढ़ेंगे उस टाइम पे उसे पढ़ेंगे। रेजोल्यूशन किस किस टाइप के होते हैं, क्या चीज़ें इनके अंदर काम करती है, ठीक है।
तो यहाँ तक आप अपना रिवीजन करना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम वापस इनपुट डिवाइसेस की तरह करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।